चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। आज हम बीजगणित के गुणा और बीजगणित के भाग बताएंगे एकदम सिंपल तरीका से, ठीक है ना। चुटकियों में बन जाएगा, एकदम मिनट भर में चुटकियों में बन जाएगा। देखिए, क्योंकि यूट्यूब पर पिछला वाला जो वीडियो हम डाले हैं, जो शुरू में डाले हैं, वो वीडियो में बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि वो साफ ठीक ठाक से दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं है, ये सिंपल मोबाइल है, कोई हाई फाई मोबाइल नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है इसमें अभी जो बनाएंगे हम, उसमें साफ साफ आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और जितना भी बच्चे जो देख रहे हैं टारगेट पॉइंट का, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम गुन्ना बनाते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो यहां पर हम गुन्ना बताएंगे। देखिए, बीजगणित का गुन्ना। अभी हम बोले हैं कि चुटकियों में बना देना है, सही में चुटकियों में बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सिंपल में यहां गुन्ना लेते हैं। 2x - 4y, ठीक है। और यहां पर जो है सबसे पहले और इससे भी हल्का लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपका इस टाइप के दिया हुआ x y z और कॉमा दिया हुआ है यहाँ पर 5। क्या हो रहा है, आएगा साफ साफ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से पहले समझिएगा। तो चलिए आएगा। तो देखिए यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या करना है, गुन्ना। यही पहला गुन्ना, पहला टाइप के हो गया, नॉर्मल में हो गया। इसके बाद जो है हम गुन्ना थोड़ा सा हाई देते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये पहले आप गुन्ना में जो नियम है इसको आप याद कर लीजिएगा। एक नियम नहीं, ये सूत्र मानिए। जैसे प्लस में गुन्ना करेंगे प्लस से तो प्लस आएगा, माइनस में गुन्ना करेंगे माइनस से तो प्लस आएगा, और प्लस में गुन्ना करना है माइनस में तो माइनस आएगा, और माइनस में गुन्ना करना है प्लस से तो माइनस आएगा। इसे याद करने का एक ट्रिक्स है कि जब बराबर बराबर चिन्ह में गुन्ना होगा तो प्लस आएगा। देखिए यहाँ प्लस है, प्लस है, बराबर है, प्लस आया। ये माइनस है, बराबर है, प्लस आया। ये अलग अलग जब गुन्ना होगा, चिन्ह में अलग अलग रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। देखिए प्लस ही माइनस है, प्लस है तो माइनस आया। यानी इसका सूत्र याद करने के लिए हमको क्या ध्यान देना है कि जब चिन्ह अलग अलग रहे तो माइनस में आएगा गुन्ना करने पर, जब चिन्ह बराबर रहेगा तो प्लस में आएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, ये इस टाइप का हो गया। आगे हम दूसरका टाइप के देते हैं गुन्ना, तो वो आपका ये ऐसे रहेगा, जैसे 3x + 2y कॉमा रहेगा और 5xy z से गुन्ना करना है, इस टाइप के रहेगा। ठीक है, और एक जो है आपको रहेगा, जैसे 3 टाइप के बताते हैं हम। एक रहेगा जैसे 3a + 2b, और ऐसे खाली रहेगा, बीच में खाली है, समझ जाइए गुन्ना है। अगर बीच में प्लस है तो जोड़ हो जाएगा, घटाव है तो घटाव, लेकिन न कुछ रहे तो ये इसको हम गुन्ना मानते हैं। तो चलिए 4a - 3b है ना, इस तरह से आपका गुन्ना है। अब देखिए तीनों गुन्ना अलग अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, किस तरह से कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए आपको चिन्ह में गुन्ना करना है। एक बात और याद रखिएगा, ढेर बच्चा का बहुत सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मान के चलिए हम देंगे -3 गुन्ना, -4 गुन्ना, 5 -3 गुन्ना, -6, फिर लिखेंगे गुन्ना -8, ऐसे बहुत सा गुन्ना के रूप में रहेगा, और प्लस और माइनस चिन्ह भी रहेगा। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि इसे जो है हम चिन्ह को कैसे जाने कि चिन्ह माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो इसका जानने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे इतना गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे में ढेर बच्चा का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस बच्चा को क्या ध्यान देना चाहिए, उसे ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर हमको प्लस के ध्यान नहीं देना है, प्लस पर ध्यान नहीं देना है आपको। और इसमें पहले आप माइनस को गिनिए कि कितना माइनस है। 1 2 3 4, 4 गो माइनस है। तो 4 माइनस है का मतलब कि जोड़ा में है, तो जब जोड़ा में आ जाएगा तो प्लस में आएगा, इसको गुना करेंगे प्लस में आएगा। लेकिन यदि आपका माइनस जो है फुट हो जाएगा, जैसे में 5 गो रहता माइनस में आता, 6 गो प्लस में, 7 गो माइनस में, 102 प्लस में, 105 माइनस में। तो जितना भी माइनस के खाली गिनना है हमको, कितनों माइनस रहे। अगर मान के चलो कि आपका 11 माइनस है,
11 माइनस है तो समझ जाइए कि उस सब में गुना होगा तो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि फुट हो जा रहा है, जोड़ा जोड़ा नहीं आ रहा है। अगर 15 गो, यदि आपका 15 माइनस है, 15 गो माइनस है तो समझ जाइए कि उसका चिन्ह जो है माइनस में आएगा। यदि 16 गो माइनस है तो उसका चिन्ह प्लस में आएगा। 200 माइनस है प्लस में आएगा, 201 माइनस है तो ये आपका माइनस में आएगा। तो बताइए मेरे हिसाब से ये बस सबके बच्चा का समझ में आया होगा कि मतलब किस तरह से माइनस चिन्ह आएगा कि प्लस चिन्ह आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जब भी आप गुना कीजिएगा बीजगणित का, तो बीजगणित के गुना करने से पहले इसमें तीन काम करना है आपको। इसमें 3 काम करना है। पहला चिन्ह इसमें क्या करना है, तो पहले आपको सबसे पहले इसमें काम जो करना है वो चिन्ह में गुना करना है। पहले चिन्ह में गुना करना है, उसके बाद अंक गुणांक में गुना करना है। ये आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं कि अंक गुणांक होता क्या है। जैसे ये दोनों के हम बात करें तो 2xyz, 2xyz में 2 जो है आपका, ये आपका अंक गुणांक है, xyz अक्षर गुणांक है। 5xy में 5 जो है अंक गुणांक है, x आपका अक्षर गुणांक है। तो यदि हमको गुना करना है तो यहां पर देखिए हम 36 विधि से बना रहे हैं, xyz और गुना यहां लिखेंगे 5xy। अब यहां ध्यान दीजिए, तो याद रखिएगा गुना में क्या होता है। गुना में क्या होता है कि यदि आपका सजातीय पद आ जाए, सजातीय पद का मतलब होता है, सजातीय पद का मतलब होता है अक्षर गुणांक बराबर, अक्षर गुणांक बराबर। तो जब हम सजातीय पद में गुना करते हैं तो उसके अंक को गिन गिन के उसके माथा पर लिख देते हैं। समझ गए ना। अब जैसे में यहां पर तो सबसे पहले क्या करना है, पहले चिन्ह में गुना करना है। तो चिन्ह में पहले गुना हम करते हैं, यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस है तो प्लस 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 में देखिए गुना करला पर प्लस ही आता है, तो यहां प्लस हो गया। प्लस के चिन्ह हम ना भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ये पहला काम हुआ। अभी बोले थे कि 3 काम होता है इसमें, तो पहला काम हो गया। दूसरा काम है कि पहले हम चिन्ह में गुना कर दिए, उसके बाद अंक में गुना करेंगे। तो अंक में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, चलिए यहां 10 लिखा गया, 10 लिखा गया। उसके बाद जो है 2 काम हो गया। अब मेरा एक काम बचा हुआ है, वो क्या काम है, से अब अक्षर में गुना करना है। तो अक्षर में यदि आपका अलग अलग टाइप के अक्षर है तो पहले उसको लिख दो कि कौन टाइप के अक्षर इसमें है। तो हमें इसमें दिखाई पड़ रहा है 3 टाइप के अक्षर, एगो x, एगो y और एगो z। 3 टाइप के अक्षर दिखाई पड़ रहा है। अब हम अक्षर को गिन के उसके माथा पर लिखेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि x एगो यहाँ है, एगो x यहाँ है, यानी x 2 गो है, तो यहाँ x के माथा पर 2 लिख दिए। ये मेरा आंसर हो गया। और y और z दोनों एका गो था तो जो कहते हैं लिखा गया। अब देखिए यहां पर गुना करना है, तो यहां गुना कैसे करना है, जो अंक छोटा है ये दोनों में छोटा आपको ये दिखाई पड़ रहा है, तो जो छोटा है पहले उसको हम शुरू में लिख देंगे, है ना। जैसे मान के चलिए यहां सोल्व करते हैं हम, तो यहां पर लिखेंगे 5xyz, ऐसे करेंगे। आप फिर इसको उतार लेंगे 3x + 2y, यानी 3x + 2y, ऐसे लिख दिए। ये गुना है, यहाँ कुछ के चिन्ह नहीं दिए हैं, कोष्ठ के बाहर खाली इसी तरह से जैसे मन जैसे तैसे अपना रख दीजिएगा तो समझ जाओ गुना में है वो। ठीक है, तो चलिए गुना होने वाला, चलिए आगे बराबर देते हैं, यहाँ भी बराबर देते हैं। अब देखिए गुना कैसे होगा। पहले हम यहाँ पर जो 5xyz है, ये 5xy ये जो घेरल है ना, ये दोनों में गुना होने वाला है। ये 3x से भी इसमें गुना होगा, 2y से भी इसमें गुना होगा। तो पहले चिन्ह में गुना करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है चिन्ह, तो ये प्लस ही आएगा। अब गुना करेंगे अंक में, पहला काम हो गया। दूसरा काम, तो पंक्ति आई 15 हो गया। अब इसमें देखते हैं कि के टाइप के अक्षर है, तो एगो x है, एगो y है और एगो z है, ऐसे है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों में गुना हुआ, तो एगो x यहाँ था, एगो x यहाँ था, तो इसमें x 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे x। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ प्लस के चिन्ह देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। यदि यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, तो प्लस और माइनस में गुना करला पर प्लस और माइनस में गुना करला पर माइनस आता है, तो यहाँ माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर अंक में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अक्षर देख लेते हैं कौन टाइप के है, एगो x है, एगो y है और एगो z है, 3 टाइप के अक्षर है। अब गिनना है कि कौन अक्षर के गो है, तो यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं x y z, यहाँ पर एगो y है, यानी कि y 2 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पर y के माथा पर 2 लिख देंगे। ये भी आपका फाइनल, ई आपका ANS आंसर हो गया। समझ गए, ये भी बन गया। अब देखिए ये मेन है गुना, ऐसा टाइप के 3 टाइप मतलब 3 अंक वाला भी गुना आपको मिल सकता है। तो देखिए ये गुना कैसे बनता है,
तो ये गुना बनाने से पहले हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये गुना है, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक, यानी कहने का मतलब जितना भी हम गुना देखिए बना रहे हैं सब क्षैतिज विधि से बना रहा है, समझ गए ना। तो देखिए हमको पहले क्या करना है कि ये पहला अक्षर है, ये पहला अक्षर से ही दोनों में गुना होगा, फिर ये दूसरा अंक अक्षर से ये दोनों में गुना होगा। तो चलिए हम पहले 3a से गुना करते हैं, तो 3a ऐसे घेर देंगे, आई दोनों को उतारेंगे, 4a माइनस 3b, जो यहाँ पहले से दिल रहेगा पीछे, ये पहला अक्षर यानी इसका पद जो है बीजीय व्यंजक के पद, पहला पद से ये दोनों में गुना कर देना है। उसके बाद बताओ ये जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह दे दो, तो चलिए यहाँ प्लस के चिन्ह है, प्लस दे दिए। उसके बाद 2b है, अभी 2b से भी ये दोनों में गुना होगा, तो 4a माइनस 3b। देखिए यहां तक तो सब बच्चा का समझ में आ गया होगा, बढ़िया से समझ में आ गया है ना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। चलिए देखो आगे, लेकिन हम मौका देंगे। अब देखिए यहां पर गुना करना, अभी हम इस टाइप की गुना यहां बनाए हैं, देख लीजिए इस टाइप की गुना यहां बनाए हैं। तो यहां पर देखिए ये 3a से पहले 4a में गुना होने वाला है, फिर 3a से ये माइनस 3b में गुना होने वाला है। इसी प्रकार यहां भी देखिए ये 2b से 4a में गुना होने वाला है, और 2b से माइनस 3b में गुना होने वाला है, इस तरह से गुना होने वाला है। तो चलिए यहां पर हम गुना करते हैं। तो यहां गुना करेंगे तो पहले ही चिन्ह है प्लस का, ये प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस ही होगा, प्लस को तो हम लिखते नहीं है। और उसके बाद 4 में हम 3 से गुना करेंगे, फिर अंक में गुना करते हैं, तो चरतियाई 12 हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पर कौन टाइप के टाइप के अक्षर है, तो एक टाइप खाली ए है, और तो एक में टाइप नहीं, एक टाइप के अक्षर है। उसके बाद ये गिन के देख लेते हैं कि एक टाइप के है तो के गो है, तो ए 2 गो है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, तो ये माथा पर 2 हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये प्लस और माइनस में गुना होता है तो माइनस होता है चिन्ह। उसके बाद अंक में गुना करते हैं, तो 3 तिहाई 9 हो गया। उसके बाद यहाँ अक्षर कौन है, तो ए और बी है, तो ए और बी दोनों एक अक्के को है, तो एक अक्के को छोड़ देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें गुना करने वाले हैं, तो यहाँ देखिए ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस में गुना होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर फिर अंक में गुना करते हैं, तो 4 दूनी 8 होगा, 8। उसके बाद ये अक्षर कौन सा है, तो ए और बी है, तो ए और बी। बहुत सा बच्चा का यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, क्या कंफ्यूजन होता है, तो सोचता है सर क्या हम बी पहले बी और बाद में ए को नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहोगे तो तुम ऐसे भी बी ए लिख दोगे, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखने में अति मतलब बोलने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इतना आपको दिमाग में लगाना है, इतना दिमाग में रखना है कि एबीसीडी के पहले अक्षर, एबीसीडी में जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले ही रखेंगे। तो बताओ एबीसीडी में पहले अक्षर आता है ए, इसलिए हम लोग पहले क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, बाद में बी आता है तो बी लिख दिए, यानी एबीसीडी के अक्षर में जो पहले आएगा उसी को लिखेंगे। चलिए यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस 2b से गुना फिर माइनस 3b में गुना होने वाला है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस में गुना होगा तो माइनस ही आएगा। अब अंक में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, b मेरा 2 गो है, तो ये b के स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। अब हमको काम करना है आगे, हम लोग जब गुना बनाते हैं, ये सिंपल गुना जब हम लोग बनाते हैं, तो गुना बनाने के बाद में जैसे 2 अंक के गुना रहता है, तो बनाते हैं, चरतियाई 12, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 आ 1 10, 10 आ 3 दूनी 6 आ 1 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 आ 2 दूनी 4। गुना बनाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, देखिए इस तरह से 2 8 7 6 13 4 1 5 ऐसे जोड़ते हैं। तो एकदम सेम इसमें भी वही काम हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर अब जोड़ने वाले हैं हम। अब देखते हैं 12 के कोई नहीं है सजातीय पद, बेचारा अकेले है, तो इसको अकेले छोड़ देंगे। अब ए बी और ए बी को यहाँ भी है, देखिए ये दोनों सजातीय पद है, तो यहाँ दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो घटने का काम होने वाला है। तो 9 में से 8 घटेगा, और 9 माइनस में है, तो यहाँ माइनस में ए बी, क्योंकि एक को तो लिखते नहीं है, यानी कि 9 में से 8 गया 1 ए बी। बहुत से बच्चे इसलिए लिखते हैं 1 ए बी, तो एक लिखना नहीं है, क्योंकि एबीसीडी के अक्षर में पहले से एक शामिल रहते हैं, छिपा हुआ रहता है, तो इसमें एक आपका हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ ए बी हो गया। उसके बाद देखते हैं माइनस बी स्क्वायर अकेले है, तो 6 बी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, समझ गए ना। तो ये इतना सिंपल है, हल्का है, समझ गए ना। और आगे यदि मान के चलिए कि आपका गुन्ना में और बड़ा आ जाए, जैसे हम लेते हैं केमा, ये चौथा लेते हैं, चौथा गुन्ना मान लीजिए कि आपका इस टाइप का गुन्ना आ जाए,
देखिए इस टाइप के भी गुना आ सकता है, अभी ज्यादा भारी नहीं देंगे, सिंपल में ही देते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए यही ले लेते हैं, 5a² प्लस 2ab प्लस 3a चाहे 3b², और गुना करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, 5a प्लस 3b प्लस 2, चलिए इतने रहने दीजिए, ठीक है, इतने गुना करना है। अब इसको कैसे गुना करना है, तो जो छोटा रहेगा उसको हम पहले रखेंगे। तो देखिए यहां पर हम सोल्व करने वाले हैं, बताइए वीडियो साफ दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए तो चलिए यहां पर क्या करेंगे, हम 5a प्लस 3b को पहले रखेंगे, और उसके बाद 5a² प्लस 2ab प्लस 3b²। थोड़ा सा अलग टाइप के मैथ है, ऐसे अलग तो है नहीं, सब इसी तरह से बनेगा। अब आपको आइडिया मिल रहा होगा, सब बच्चा दिमाग लगा रहा होगा कि अच्छा पहले सर जी क्या करेंगे कि 5a से गुना ई पूरा में करेंगे, उसके बाद ये 3b से भी गुना ई पूरा में करेंगे, यही करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, 5a पहले हम लिख दिए और ऐसे घेरेंगे, 5a² ये वाला से पहले ही पूरा में गुना कर रहे हैं, प्लस 2ab प्लस 3b², ऐसे घेर दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस 3b यहाँ लिखेंगे, 3b लिखेंगे, उसके बाद ये वाला पूरा इससे भी गुना ही पूरा में करेंगे, तो 5a² प्लस 2ab प्लस 3b² हो जाएगा, ठीक है, इतना। अब देखिए क्या करने वाले हैं, एकदम राइटिंग थोड़ा सा साफ होना चाहिए, एकदम फ्रेश, तब बढ़िया रहेगा, जैसे तैसे फटाफट माइट मत चल जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस 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 से चिन्ह होगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। अब देखिए यहाँ पर एगो ए और यहाँ पर 2a, तो एक मतलब दोनों मिला के ए यहाँ 3 गो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे ऐसे, और उसके बाद जो है पहले अंक अक्षर क्या बोलते हैं, चिन्ह में गुना हुआ, उसके बाद अंक गुणांक में गुना होने वाला है, तो 5 में 2 से तब 5 दूनी 10। अब अक्षर जो है यहाँ ए बी दो टाइप के है, लेकिन यहाँ पर एगो ए यहाँ आएगो ए यहाँ, एक मतलब कि ये 2 गो हो जा रहा है ना। और इसको बड़ा लिखते हैं, हो सकता है वीडियो में थोड़ा कम लगेगा, तो चलिए हम बड़ा लिख दिए ऐसे। उसके बाद अब 3b² से यहाँ से गुना करना है, तो देखिए ये प्लस है, यह प्लस है तो प्लस से होगा, और यहाँ पर 5 से गुना तो पंती आई 15 a और b², क्योंकि b 2 गो है a 1 गो है, तो जो कहते हैं इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, अब यहाँ से गुना करेंगे, तो ये प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस 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 से हो जाएगा, है ना। उसके बाद अंक में गुना तो पंती आई 15 a² b, क्योंकि b अकेले है, a² 2 गो है, तो ऐसे लिख दिए। फिर यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 से होगा, और यहाँ पर अंक में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ दो टाइप के अक्षर है a और b, लेकिन अभी यहाँ देखिए 3b और यहाँ पर 2ab, तो यहाँ भी b एगो और यहाँ भी एगो b, यानी b यहाँ 2 गो हो जा रहा है ना। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 लिख दिए, और 3 और 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और b यहाँ पर 1 गो और यहाँ पर 2 गो, यानी b हो जाएगा आपका 3 गो। इतना तक हो गया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हमको क्या करना है, से देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25, तो आपका 25 AQ जो है ये अकेले है और कहीं नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं a² b, और कहीं है a² b, एगो यहाँ है, देखिए a² b a² b, ये दोनों सजातीय पद है, तो सजातीय पद है, दोनों का चिन्ह भी बराबर है, तो एक मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और 15, तो 25 हो जाएगा, और a² और b ऐसे होगा। ढेर बच्चा यहाँ लिख देगा कि a पर पावर 4, यहाँ गुना नहीं हो रहा है, ढेर बच्चा सोचेगा कि सर जबकि बोल रहे थे गुना, तो गुना नहीं होगा, तो जोड़ हो रहा है, तो जोड़ के जो करते हो अंक को साथ में लिख देते हैं। उसके बाद देखिएगा आगे देखते हैं, ये ab² है, आओ कहीं है एगो यहाँ है, देखिए दोनों एक है, ab², यहाँ भी ab², तो ये 15 आई 6, तो 15 6, या दोनों का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस होगा, तो 15 6 21 a और b², ठीक है, ऐसे इतना हो गया। उसके बाद 9bq के कोई नहीं है, क्योंकि 3 को q पढ़ते हैं, तो इसका कोई सजातीय पद नहीं है, तो 9bq के 9bq ये आपका जो है
फाइनल आंसर हो जाता है। समझ गए ना? साफ साफ वीडियो दिखाई दे रहा है ना? चलिए गुड, बहुत अच्छा। चलिए देखिए आगे आगे अब हम चलते हैं भाग। तो देखिए भाग हम कौन टाइप के बताते हैं, भाग भी बढ़िया से समझ में आना चाहिए। जो बच्चे के मतलब कि समझ में आ गया है गुन्ना, वो भाग के दम गर्दा मचा देगा, ठीक है ना? और मिनट भर में, चुटकियों भर में बना देगा एकदम, चुटकी खाली इस चुटकी से बजाएगा, बना दूर बन जाएगा। समझ गए ना? चलिए देखिए कैसे बनेगा से। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, 6a² b है ना, 6a² b और भागा में 2ab। एगो पहला भागा, पहला टाइप के भागा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप के भागा देते हैं। तो दूसरा टाइप के भागा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 10ab² प्लस 15abc भागा यहां पर आपका हो जाएगा 5ab। चलिए यहां से भाग देना है। अब देखो ये भाग कैसे बना है, एक और भाग बनाएंगे। तो चलिए एक नेक्स्ट भाग जो है ये तीसरा बनाते हैं, हो सकता है कि नीचे न लोके, ये चलते हम तीसरा यहां देते हैं। तो देखिएगा यहां पर 4a² प्लस 20ab प्लस 25b² अब भागा, ठीक है, 2a प्लस 5b। देखिए यहां नहीं लौक रहा था, ये चलते यहां नीचे लिख दिए हैं, साफ साफ दिखाई, 2a प्लस 5b से भाग देना है इतना में। तो चलिए ए भी बनाएंगे। तो देखिए ये कैसे बनता है, चलिए सबसे पहले हम 2ab लेते हैं, इसको घेरते हैं और लिखते हैं 6a² b। एकदम इसको जो है चटनी बना देना है, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा कैसे, किस तरह से बनेगा, खूब बढ़िया से बनेगा। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ जो दिया हुआ है, इसको आप जानते हैं कि इसको भाज्य बोलते हैं, ये भाजक होता है। तो इससे हम इसमें भाग देने वाले हैं। अब भाग देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको ये माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है कि ये कटेगा कैसे। बोर्ड पर खाली ध्यान होना चाहिए आपका, ये कटेगा कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ये जितना से आपको भाग देना है उसको पहले नीचे उतार लेना है। 2ab ले लिए, 2ab ले लिए। एकदम जो बच्चा ध्यान दे रहा है, बढ़िया से समझ रहा है, ठीक है, वो बच्चा के कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये गारंटी है, ठीक है ना? तो चलिए देखिए यहाँ ये 2ab ले लिए, क्योंकि हमको 2ab से क्या करना है, भाग देना है इसमें। तो अब दिमाग लगाना, जो बच्चा गुना आ गया वो भाग एकदम क्लियर आ गया। देखिए कैसे, चलिए आपको माइंड लगाना, दिमाग लगाना है कि हम कितना से गुना करें कि ये इतना के बराबर में आ जाए। तो हमको लग रहा है कि 3 से गुना होगा, इतना तो लग रहा है। तो यहाँ 3 दूनी तो 6 हो गया, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ a दुगो होना चाहिए। आपको फिर से समझिए, ये जो आपका क्वेश्चन, ये जितना से भाग देना है उसको पहले उतार लीजिएगा, उतार लिए, ऊपर देखिए लिख दिए, और इसमें कितना से गुना करें कि एक बराबर में आ जाए पीछे वाला में। तो देख रहे हैं हम कि 6 है, आई 2 है, तो हम देख रहे हैं कि 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। लेकिन समस्या क्या है कि ए दुगो है, लेकिन अभी हम यहाँ गुना करेंगे तो 6 ये भी आ जाएगा। ऐसे गुना करते हैं तो 6 ये भी आएगा, आएगा ना? लेकिन हमको यहाँ 2 गो ए लाना है। देखिए यहाँ काटने का दिमाग लगाना है, कैसे ही कटे, एकदम 2 गो ए लाना है, लेकिन हमको एक गो ए आ रहा है। तो हम यहाँ पर रखेंगे मर्तबे 3a मर्तबे। अब हम 3a मर्तबे रखते हैं, अब गुना करके देखते हैं कि कितना होता है। तो 3 दूनी 6, ए मेरा 2 गो हो जाएगा और b 1 गो। अब देखिए राइट आ गया ना? तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लगाए हैं कितना, तो हम 3a मर्तबे लगाए हैं। देखिए 3a मर्तबे लगाए हैं, यहाँ लिखेंगे 6a² और b। चलिए आप तो जानते हैं कि भाग जब हम लोग बनाते हैं तो जो लगाते हैं, लगाने के बाद हम लोग जोड़ते हैं कि घटाते हैं, तो हम लोग घटाते हैं। ये तो आपको पता होगा कि भाग लगाने के बाद घटावल जाता है, ये सब कोई पता है। लेकिन बताइए, हम बीजगणित में ये भी बताए हैं ना, बीजगणित में हम ये भी बताए हैं कि आपको जो है क्या करना है। तो यदि बीजगणित के जो घटाव होता है, तो बीजगणित के घटाव में चिन्ह बदलता है, घटाव में चिन्ह बदलता है। तो देखिए यहाँ 6a² जो है यहाँ पर प्लस है, प्लस चिन्ह है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब बताओ क्यों? क्योंकि इसका प्लस चिन्ह है तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस, क्योंकि घटाव में चिन्ह बदलता है, ये दिमाग में रखना है। अब बताओ ऊपर प्लस
और नीचे माइनस, खत्म हो गया, इस शेषफल इसका 0 हो गया। इसलिए आपका भागफल जो हुआ, भागफल, ठीक है, भागफल आपका होगा 3a आंसर। अब देखिए, अभी हम इसको बनाने वाले हैं, ये कैसे बनेगा, ये दिमाग लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम 5ab लेंगे, घेरेंगे 10ab स्क्वायर प्लस 15abc, ऐसे घेर देंगे। अब यहां पर क्या लेना है, तो 5ab लेना है, और 5ab लेना है तो शुरू वाला के आप जितना हो सके, हम देखल नहीं चाहते हैं, इसको सीधे खत्म कर देना है, मार देना है। तो बताइए, ये 10ab स्क्वायर मतलब 10 एगो ए और बी के गो यहां पर है, 2 गो है, ठीक है। तो देखिए यहां पर 2b है, तो हमको सबसे पहले यहां दिमाग लगाना है कि कितना से गुना करें कि एक बराबर में आ जाए। तो ये तो हम कंफर्म जान रहे हैं कि 2 से गुना करेंगे, एगो तो बात जान गए, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब समस्या है अक्षर के कि एगो ए है और बी 2 गो है, तो यहाँ पर तो एगो है, यहाँ पर भी एगो बी है, तो यहाँ बी रख देते हैं। अब गुना करते हैं, 5 दूनी 10, ए बी के गो 2 गो, देखिए हो गया ना, 2 गो हो गया। तो यहाँ पर हम के मर्तबे लगाए हैं 2b, जे मर्तबे लगाइएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 2b लगाए हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 10ab स्क्वायर, और चिन्ह यहाँ बदलेगा क्योंकि यहाँ प्लस के चिन्ह है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो ये हो गया आपका, कट गया, ठीक है। और इस जो आपका दिया हुआ रहेगा उसको एक ही बार में उतार दीजिएगा, ए बी सी उतरेगा। अब दिमाग लगाना है कि कितना से गुना करें कि ये 15 कटेगा, कितना से गुना करेंगे कि 15 कटेगा, तो 3, ये तो बात जान गए हम कि 3 मर्तबे लगेगा। लेकिन समस्या है कि ए बी, लेकिन इसमें सी भी एगो है, एक मतलब यहाँ सी रखना पड़ेगा। अब गुना करके देखते हैं कि कितना आता है, पंक्ति आई 15 ए बी सी, देखो आ जा रहा है। यहाँ पर आप +3 सी मर्तबे लगाए हैं, ना कुछ है तो यहाँ प्लस के चिन्ह है, तो यहाँ पर हम लिख दिए कि कितना मर्तबे लगाए, और यहाँ पर लिखेंगे 15 ए बी सी, और घटाव में हम जानते हैं कि चिन्ह बदलता है, तो ये मेरा घटाव हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो घटाव। अब देखिए 15 एबीसी में से 15 एबीसी खत्म, ठीक है। एक मतलब आपका जो है भागफल, भागफल आपका हो जाएगा 2b + 3c, ये आपका आंसर हो गया। शेषफल तो इसमें दिया हुआ नहीं है। अब देखिए ये थोड़ा सा मैथ जो है थोड़ा डबल लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सीट नहीं है, लेकिन हम बना कर देखते हैं, बन जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पर लेंगे, अच्छा ठीक है, उसको मिटा, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, तो सब उतरल है। चलिए देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इसको भी यहाँ ऐसे हटा दो, और 2a + 5b इतना से भाग देना है। चलिए देखिए यहाँ, तो अब देखिए ये थोड़ा सा हार्ड मैथ है, थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, हम पहले ही बोल दिए हैं कि सबके चटनी बनाना है, तो चटनी ही इसको बनाएंगे हम। 4a² + 20ab और प्लस में 25b² है, ऐसे घेर दिए। वीडियो में लग रहा है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि 2a + 5b ऐसे लिख लिए, क्योंकि इसी से भाग देना हमको है। अब हमको दिमाग लगाना है, हमें दिमाग लगाना है कि हम कितना से गुना करें, ठीक है ना, कितना से गुना करें कि मेरा 4a² आ जाए। तो सबसे पहले तो जान रहे हैं कि 2 से गुना कर देंगे, लेकिन मेरा a आना चाहिए 2 गो, और यहाँ a है 1 गो, तो यहाँ पर a रख देते हैं। अब गुना करके देखते हैं, 2 दूनी 4, a 2 गो, फिर प्लस प्लस प्लस, अब 5 दूनी 10 ab, इतना आया। जे मर्तबे लगाए हैं जो यहाँ लिख देंगे ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4a² प्लस 10ab। अब यहाँ पर इसे घेरेंगे, और यहाँ चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब यहाँ 4 ऊपर जो है प्लस में a² से 4a² खत्म। यहाँ देखिए प्लस से 20ab है, आई 10ab है, तो 20 में से 10 घटेगा, 10ab आप प्लस 25b², ये पूरा उतारते हैं हम लोग एक के बाद। चलिए उतार लिए। अब फिर दिमाग लगाना है आपको, देखिए यहाँ चिन्ह जो रहेगा वही चिन्ह रखना है, यहाँ प्लस है तो फिर प्लस से रखेंगे यहाँ, और देखते हैं कि कितना से गुना करें कि ये 10 खत्म हो जाए। तो बताइए 5 से गुना करेंगे,
लेकिन यहाँ पर ए बी होना चाहिए, लेकिन 5 से गुना करेंगे तब 5 दूनी 10, ए खाली हो जा रहा है ना, तो यहाँ बी रखेंगे। कितना रखेंगे? बी रखेंगे। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, 5 दूनी 10 ए बी, और ये प्लस है, यहाँ भी प्लस, तब प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 25 25 25 बी 2 गो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जे मर्तबे लगाए हैं वहां रख देते हैं 5 बी, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए 10 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ए प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये खत्म, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये खत्म। तो अभी हम आपको पूरा पूरा कटने वाला बता रहे हैं, आगे जाके हो सकता है शेष भी बचता है। तो चलिए आपका यहाँ पर भागफल लिखते हैं। भागफल मेरा आ जाएगा 2a प्लस 5b, ये आ गया। हम कैसे जानेंगे कि मेरा ये भाग सही है? तो आपका शेषफल तो 0 है, ये दोनों में आप गुना करिएगा, ये दोनों में, तो आपका बीचे वाला आ जाएगा। ये भी फाइनल कर देते हैं, ये जांच है जो आपका आंसर आया है। जैसे में देखिए यहाँ 2a है और प्लस 5b, ठीक है, में हम गुना कर रहे हैं इससे, यानी 2a प्लस 5b से गुना कर रहे हैं। मेरा अगर बीचे वाला ये आ जाए, ये 4a स्क्वायर प्लस 20ab प्लस 25b स्क्वायर, तो मेरा आंसर सही है। तो चलिए देख लेते हैं, पहला 2a से गुना करने वाले हैं, 2a से गुना ही पूरा में करेंगे, 2a प्लस 5b, ऐसे हो गया। और फिर प्लस 5b से गुना करेंगे 2a प्लस 5b में, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 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 से होगा, आई 5 दूनी 10 ab होगा। यहाँ भी गुना कर रहे हैं तो ये प्लस है तो प्लस 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 होगा, 5 दूनी 10 ab हो जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस है तो 25 25 b 2 गो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 4a स्क्वायर अकेले है, आई 10 ab, यहाँ भी 10 ab, तो दोनों मिलाकर 20 ab प्लस 25 b स्क्वायर अकेले है। तो देख लीजिए आपका ये मिला कि नहीं मिला, यहाँ देख लीजिए, देखिए इसको बढ़िया से देख लीजिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो फिर आप पूछ सकते हैं। बाकी बच्चा जो ऑनलाइन में देखेगा, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपना दोस्त के पास, ठीक है। क्योंकि ये बच्चा जिसको प्रॉब्लम होता है बीजगणित में, जोड़ घटाव गुना में, क्योंकि सबसे पहले यदि आपका बेस ठीक नहीं रहता है तो आगे जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको बताते हैं कि ये यदि ये वीडियो देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, तो आपका आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ गए ना? तो ये सिंपल है, दैट्स ऑल।